हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा स्टडी में। तो आज क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमने इसे पिछली वीडियो में 1 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर किया था। अब हम लोग अध्याय 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अध्याय 6 तक कर लिए थे। अध्याय 7 में है ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो हम लोग पहले इसका रिक्त स्थान करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। 1 नंबर में है विलियम जॉन्स ने एक डैश थे। विलियम जॉन्स एक डैश थे, तो यहाँ पे हमारा खाली स्थान में हो जाएगा जज। विलियम जॉन्स एक जज थे। दूसरा नंबर में है लॉर्ड मैकॉले डैश शिक्षा के पक्षधर थे। तो इसका हमारा रिक्त स्थान में हो जाएगा ब्रिटिश यानी अंग्रेज। लॉर्ड मैकॉल ब्रिटिश शिक्षा के पक्षधर थे। तीसरा नंबर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना डैश ने की थी। तो हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा जॉर्ज विलियम जॉन्स ने की थी। चौथा नंबर में है वुड्स डिस्पैच डैश ईस्वी में जारी किया गया था। तो हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था वुड्स स्पीच डिस्पैच। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना डैश ने की थी। तो हमारे पे रिक्त स्थान में हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन का स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई डैश से होती थी। तो हमारे यहाँ पे डैश जगह में हो जाएगा रिक्त स्थान में ब्रेल लिपि से होती थी। तो हम लोग खाली स्थान कर लिए। अब हम लोग बढ़ते अगले नंबर में। हमारा खाली स्थान हो गया 1 नंबर का रिक्त स्थान की पूर्ति हम लोग कर लिए। अब हम लोग बढ़ते अगले नंबर में। दूसरा नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है विलियम जॉन्स व कोलब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कंपनी अंग्रेज को पश्चिम ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहते थे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकॉले के क्या विचार थे। आखिरी नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेजों की सभ्यता मिशन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग इन 5 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमारा पहला नंबर का आंसर है विलियम जॉन्स व कोलब्रुक का मानना था कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथों का समझना बहुत जरूरी था। इससे देश का शासन चलने में मदद मिले, अतः वे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर देते थे। इसका आंसर यहाँ तक था, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला नंबर का क्वेश्चन आंसर है भारतीय समाज सांस्कृतिक धर्म की बारीकी को जानने और देश का शासन चलाने में मदद मिले, इसलिए कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को जानने के लिए प्रोत्साहित देना चाहते थे। ख नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगला नंबर का आंसर है
तीसरा नंबर का आंसर है चार्ल्सवुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार यूरोपीय शिक्षा का प्रसार किया जाए। उनका तर्क था कि यूरोपीय शिक्षा और जीवन शैली से भारतीयों की अवगत कराया जाए तो कंपनी को काफ़ी आर्थिक लाभ होगा और भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। इसका आंसर यहाँ तक था, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगला नंबर का आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का विचार था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। वह भारतीय समाज में ब्रिटिश मानसिकता विकसित करना चाहता था ताकि ब्रिटिश सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। इसका आंसर यहाँ तक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले नंबर में अगला नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेजों का सभ्यता मिशन क्या था। इसका आंसर है भारतीयों के बीच अंग्रेजी शिक्षा व सभ्यता के प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म के विस्तार के लिए अपनाई गई परियोजना अंग्रेज का सभ्यता मिशन था। इसका आंसर यहाँ तक था, जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने एक और दोनों का क्वेश्चन आंसर कर लिया पूरी तरह से। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।